राधे राधे गाइस। यहाँ हम जीसीएस स्कोर पढ़ाने वाले हैं आपको। और जीसीएस स्कोर यूज होता है हेड इंजरी पेशेंट में, मेनली इन जिसके सर में चोट लगी होती है, ट्रामेटिक इंजरी होती है, उसमें हम लोग जीसीएस स्कोर से पता करते हैं कि पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जीसीएस स्कोर। जीसीएस स्कोर का फुल फॉर्म है ग्लासगो कोमा स्केल। ये डिस्कवर किया था ब्रायन जेनेट और ग्राम टीएसडेल ने। ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1974 में ये जीसीएस स्कोर दिया और पता करना चाहा कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी होती है हेड इंजरी में। हेड इंजरी और इसमें 3 कंपोनेंट है मेनली, आई, वर्बल और मोटर। आई वाले में क्या होता है? आई वाले में हम लोग इसके निमोनिक होता है ESPN। ESPN एक क्रिकेट चैनल था जिस पे मैच आता था, वो है ESPN। इससे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे ESPN। ई से आई ओपनिंग, जो इंसान अपने आप ही अपनी आँख खोल देता है बोलने पे, अपने आप ही आँख खोल देता है, उसे आई ओपनिंग कहते हैं। आई ओपनिंग का स्कोर आता है 4। और स्पीक, बोलने पे अगर हम लोग बोलते हैं, वो किसी भी वार्ड में या फिर आईसीयू में भर्ती है तो उसमें स्पीक बोलने पे जब वो अपनी आँख खोलता है तो उसको हम स्कोर देते हैं 3। और फिर जब हम लोग उसको पेन करते हैं या फिर कोई चीज़ चबाते हैं तब वो जब अपनी आँख खोलता है तब उसको हम लोग स्कोर देते हैं 2। और अगर वो ना ही खोले आँख तो नो रिस्पॉन्स होता है। नो रिस्पॉन्स का स्कोर भी दिया जाता है, उसका स्कोर है 1। अब इसी में हम लोग आते हैं वर्बल पे। वर्बल रिस्पॉन्स क्या होता है? वर्बल रिस्पॉन्स जो इंसान बोले, मतलब कोई बात आपसे करे, उसको हम वर्बल कहते हैं। और इसी निमोनिक से ही हमने बनाया है कि अवर कंट्री विन, मतलब हमारी कंट्री जीत गई, अवर कंट्री विन। अवर कंट्री विन से हमने निमोनिक बनाया वर्बल का। वर्बल का निमोनिक है ओ से चालू करते हैं ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब वो अपने आप ही सब बातें बता रहा है। इसमें क्या मेनली आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। अपना नाम बता रहा है, आप पूछ रहे हैं, प्लेस नेम बता रहा है, और अपना आयु बता सकता है, पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। पहले जब अपने आप बता रहा है जो जो चीज़ें सब सही, नेम, प्लेस, थिंग, ये सब चीज़ बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 स्कोर दे देते हैं इसको। अगर वो कंफ्यूज्ड है, उसकी चोट लगी है, थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूज्ड है, घर का पता सही नहीं बता पा रहा है, नाम नहीं बता पा रहा है सही से, तो वो कंफ्यूज है, मतलब किसी चीज़ उसमें चोट लगी है इसके कारण वो कंफ्यूज है, तो इसका स्कोर आता है 4। और अगर वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, जैसे गाली दे रहा है और कुछ भी अलग शब्दों का यूज कर रहा है, तो उसे हम वर्ड्स इनएप्रोप्रिएट, मतलब वर्ड डब्ल्यू से क्या आता है? डब्ल्यू से होता है वो अगर कोई भी चीज़ गलत सलत बोल रहा है, जैसे हम लोग कुछ उससे पूछना चाह रहे हैं तो वो गलत बता रहा है, और कुछ भी गलत सलत बोल रहा है, उसको हम लोग इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है, तो वो आता है डब्ल्यू। वर्बल वाले में 3 नंबर दिया जाता है, 3। और इनकम्प्रेहेंसिव स्पीच, जैसे कि उसके आवाज़ निकल रही है, कोई भी पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें आवाज़ें आ रही होती हैं, सी करके ऐसे कुछ आवाज़ निकाल रहा है, तो ई करके ऐसे कुछ टाइप की आवाज़ें निकाल रहा है, तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं, वर्बल का 2 स्कोर देते हैं। और जब कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा होता है, उसमें कुछ बोल नहीं रहा होता, तो उसको हम आवाज़ देते हैं, स्कोर देते हैं 1 का स्कोर देते हैं। और इंट्यूबेशन के टाइम पे इसको हम फाइल में लिखते हैं V और नीचे बनाते हैं T। ये हो गया VT। T का मतलब क्या है? ट्रेकिया में कोई भी चीज़ इंसर्ट है। सीधी मेन तौर पे एयरवे के लिए हम लोग वो वर्बल में इंट्यूबेशन करते हैं, तो वो ट्रेकिया में T लिख दिया जाता है। और फिर हम लोग मोटर का आता है। मोटर मतलब कि हाथ पैरों से संबंधित है, और इसमें हमने यही ट्रिक बनाई है। पहले तो ESPN वाली थी, फिर उसी के बाद वही ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी अवर कंट्री विन करी है। उसके आगे ही हमने ये भी ट्रिक इसी से संबंधित बनाई है, कांट लिव विदाउट फैन, मतलब हम लोग फैन के विदाउट नहीं रह सकते हैं। इसको हम लोग मैच में भी अप्लाई कर सकते हैं। कांट लिव विदाउट फैन में भी हमने ये बनाया है, C से, L से, W से, FAN, ये बनाया है। इससे पहले तो मोटर का मतलब क्या है? हमने उससे कुछ कहा है, ये वाला हाथ उठाओ, तो उसने राइट हाथ उठाने के लिए कहा है तो उसने राइट हाथ उठाया है, लेफ्ट उठाने के लिए कहा है तो उसने
लेफ्ट उठाए तो वो ओबे कर रहा है, कमांड्स को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्कोर देते हैं 6 का, 6 का स्कोर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है लोकलाइज्ड पेन। उसको हम लोग उस जगह पे कुछ पेन दे रहे हैं, कुछ स्टिमुलाई लगा रहे हैं, तो उसमें क्या आता है स्कोर, उसका पेन का स्कोर आता है, वो उस जगह पे हाथ रख के बता रहा है कि यहाँ पे आप हमें पेन दे रहे हैं तो इसको हटाएं, तो ये आता है 5 नंबर देते हैं इसको हम लोग। विड्रॉल टू पेन, विड्रॉल टू पेन का मतलब क्या होता है, विड्रॉल टू पेन, पेन के आसपास कहीं जा रहा है वो, मतलब आप पेन उसको दे रहे हैं तो वो आसपास कहीं अपना हाथ, यहाँ पे जैसे कि पेन दिया हमने लेकिन वो यहाँ पे पकड़ के हटा रहा है, तो ये सब हेड इंजरी में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, इसके लिए इसको हम लोग स्कोर देते हैं 4 का। अब क्या होता है एफ क्या है, एबनॉर्मल फ्रैक्शन, इसको हम डिसेरिब्रेट भी कहते हैं। एबनॉर्मल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो अपने लिम्स हैं दोनों, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, इनको हम लोग फ्लेक्स कर रहे हैं, अंदर की तरफ कर रहे हैं, तो इसको हम स्कोर दे रहे हैं कि 3 का स्कोर दे रहे हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, ये हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब मतलब हम लोग नहीं, जो पेशेंट है वो ये इसको अंदर कर रहा है ऐसे करके, उसको कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और यही हाथ ऐसे करके खोल रहा है, एक्सटेंशन, मतलब कि बाहर की तरफ। एबनॉर्मल जो अपने आप वो भी नहीं करना चाह रहा है लेकिन तब भी उससे हो जा रहा है, तो उसको डिकॉर्टिकेट कहते हैं। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन का जो वो है स्कोर, उसको 2 दे दिया जाता है। और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसका स्कोर 1 देते हैं। मेनली E4, V5 और M6 ये होता है मेन, इसी से आप करते हैं। E4 है, I की क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी, ये आपने पढ़ चुके हैं, I की, वर्बल की और मोटर की। अब इसी के द्वारा हम लोग ये लेवल ऑफ क्या है, हेड इंजरी कैसे हुई है, कितनी सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, ये हम लोग जानने के लिए देखते हैं कि 3 से 8 के बीच में स्कोर आता है। ये इन तीनों को जोड़ के ही स्कोर बनाया जाता है। अगर E1 है, V1 है और M1 है तो वो इंसान की डेथ हो चुकी है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो V1 M1 में डेथ हो चुकी है, तो इसका सीवियर हेड इंजरी। यही ऐसे ही करके ये जो 1, 2, 3 ये यहाँ पे आते हैं, उसी से हम लोग पता चलता है कि हेड इंजरी कितनी सीवियर है, मॉडरेट है और माइल्ड है। और यही सब माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए 9 से 12 का स्कोर किया जाता है, और 12 से 15 में हम लोग बिल्कुल सही हैं, ज़्यादा कुछ भी वो नहीं है, बिल्कुल सही है हम लोग। यहीं पे हम लोग अपना GCS स्कोर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।